लॉजिक गेट। आज हम आपको बताने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट हमारे कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कि हमारा और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नंड गेट। और गेट, एक्स नॉर गेट, ये हमारे इतने प्रकार के गेट होते हैं, ये आप देख सकते हैं। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। ये जो दो गेट हैं नंड और नॉर, ये हमारी यूनिवर्सल गेट हैं। इनकी सहायता से हम सभी गेटों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको और गेट के बारे में बताएंगे। ये हमारा है और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ये हमारा इनपुट है ए और बी, ये आउटपुट है बाई, ये हमारा और गेट है। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है बाई बराबर ए प्लस बी। ये जो हमारा प्लस का मतलब है ये हमारा और को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसको और गेट कहते हैं। ये हमारा और गेट एक एडिशन की तरह कार्य करता है। जैसे हमें कोई भी बाइनरी डिजिट हो उनको आपस में जोड़ना हो तो हम और गेट का यूज करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल देख लीजिए। इसमें इनपुट में ए और बी है, आउटपुट में बाई है। तो बाइनरी 0 1, इनपुट में ए बी और आउटपुट में बाई। तो बाइनरी डिजिट इसमें लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको हम आउटपुट में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा प्रदर्शित होता है। तो अब इसकी सहायता से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 0 प्लस 0, तो हमारा 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 0। तो इसमें हम 1 को लिखेंगे। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई है। जो हमारा और गेट होता है इसकी एक आईसी होती है। इसका और गेट की आईसी नंबर 7432। ये हमारी और गेट की आईसी नंबर है 7432। हम लॉजिक सर्किट में यूज करते हैं। ये होता है और गेट का सर्किट डायग्राम। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और एक ये लैंप कनेक्ट कर रखा है। हम आपको ट्रुथ टेबल की सहायता से इसको वेरीफाई कराएंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल होती है 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट मिलेगा 0, इसका 1, इसका 1 1 1 1। ठीक है। तो अब हम इस ट्रुथ टेबल की सहायता से इसको वेरीफाई कराएंगे। जब हम ए को 0 रखेंगे और बी को 0 रखेंगे तो हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। जब इसको 0 रखा और इसको भी 0 रखा, ठीक है, जब इसको 0 रखा इसको 0 रखा तो हमारा आउटपुट लो मिला, 0 मिला। अब इसको हमने 0 रखा, इसको हमने 1 रखा, तो हमारा जब इसको 1 रखेंगे तो हमारा ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। जब क्लोज सर्किट हो जाएगा तो जो हमारी सप्लाई है इस तरीके से यहाँ से ये फ्लो होने लगेगी, यहाँ से ये फ्लो हो जाएगी इस तरीके से ये। तो हमारा आउटपुट में हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा, तो हमें आउटपुट हमें हाई मिलेगा। अब इसको हम ए को 1 रखेंगे, बी को हम 0 रखेंगे। जब बी को 0 रखेंगे और ए को 1 रखेंगे तो जो हमारी सप्लाई है अब इस साइड ऊपर साइड से ये फ्लो होने लगेगी, तो हमारा ये क्लोज सर्किट ये हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ऊपर से फ्लो होने लगेगी तो ये हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, मतलब हाई मिलेगा, तो हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा। इसी तरह इसको हम 1 रखेंगे और बी को हम 1 रखेंगे। जब दोनों को हम 1 रखेंगे तो हमारी ये दोनों जो हैं ये दोनों क्लोज सर्किट हो जाएंगे। जब क्लोज सर्किट हो जाएगा तो हमारा ये सप्लाई
इस तरीके से फ्लो होने लगेगी पूरे सर्किट से, तो हमारा तब भी हमारा ये आउटपुट में हाई मिलेगा, तो हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा। ये तो हो गई और गेट की कहानी। ये है और गेट की IC 7432। और हम इससे आपको ब्रेड बोर्ड पे इसका सर्किट बना के दिखाएंगे कि हमारी जो ट्रुथ टेबल है इस IC के द्वारा कैसे वेरीफाई होती है, वो आपको करके दिखाते हैं। ये है और गेट की IC का जो इंटरनली डायग्राम होता है, जो और गेट की IC है 7432, उसका ये इंटरनली डायग्राम है। 14 पिन की IC जो होती है हमारी, उसमें 4 और गेट होते हैं। ये जो IC हमारी 7432, इसमें 4 गेटों का ये यूज़ करके ये IC बनाई गई है। हम इसमें 4 आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं इस IC से। तो इसमें आप देख सकते हैं गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। तो ये हमारा पिन 1 है, पिन 2 है, पिन 3, पिन 4, पिन 5, पिन 6, पिन 7, ये पिन नंबर 8 है, पिन नंबर 9 है, पिन नंबर 10 है, पिन नंबर 11 है, पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13, ये 14। जो हमारा पिन नंबर 7 है उस पर ग्राउंड है, और पिन नंबर 14 उस पर VCC दी हुई है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो हमारा ये जो इंटरनली इसके जो गेट हैं वो हमारे वर्क करने लगेंगे। ये जो A1 और B1 जो दिया है ये हमारे इनपुट है, और ये Y1 हमारा आउटपुट है। ये हमारा एक गेट है, उसका A1, B1 और ये Y1। ये A1, B1 ये हमारे इनपुट हैं और Y1 हमारा आउटपुट है। इसी तरह हमारी ये और भी गेट हैं, उसमें भी A2, B2 ये हमारे इनपुट है, ये Y2 हमारा आउटपुट है। ऐसे इसमें ये 4 गेट की IC हमारी। अभी आपको हम चारों गेट जो दे रखे हैं इनकी हम आउटपुट आपको अभी इस ब्रीड बोर्ड पे इस IC के माध्यम से हम आपको अभी वेरीफाई कराएंगे ट्रुथ टेबल के सहित। सबसे पहले हम ये 7432 IC जो है हम इसको ब्रीड बोर्ड पे इस तरीके से असेंबल कर लेंगे। जो हमारे लेफ़्ट साइड में है हमारा ये पिन नंबर 1 है, इसके ज़रिए से हम आपको और गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो वेरीफाई करा के दिखाएंगे। तो ये 4 गेट की IC है, तो मैंने इसमें एक गेट का ही यूज़ किया है। एक गेट के लिए हमने पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, एक और पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 हमारी इनपुट है, पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट है। तो इसके लिए मुझे कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये कनेक्टिंग वायर हो गया, और एक ये आउटपुट के लिए हमने एक LED का यूज किया है, और एक ये 9 वोल्ट की बैटरी का यूज किया है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 और 2 को ये कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। पिन नंबर 1 और 2 को हमने कनेक्टिंग वायर से ये कनेक्ट कर दिया, ये इनपुट है पिन नंबर 1 और 2। पिन नंबर 3 को मैंने ये LED से कनेक्ट कर दिया है। LED का पॉजिटिव भाग मैंने पिन नंबर 3 पे लगा दिया जो आउटपुट हमें प्रदान करेगा। अब पिन नंबर 7 को हमने नेगेटिव सप्लाई देनी है, तो पिन नंबर 7 पे मैंने नेगेटिव सप्लाई ये प्रदान कर दी। इस वाले रो में मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा, इस वाले रो में। और पिन नंबर हमारी जो 14 है वो हमारी पॉजिटिव VCC है, तो इसको पिन नंबर 14 को पॉजिटिव VCC दे देंगे। तो पॉजिटिव सप्लाई हम इस वाली रो से देंगे, ऊपर वाली रो से पॉजिटिव सप्लाई हम ऊपर वाली रो से देंगे, और नेगेटिव वाली सप्लाई हम इस रो से देंगे। नेगेटिव वाली सप्लाई जो हम देंगे उसी का हमने LED का भाग हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। अब LED को ग्लो कराने की बारी है, तो इसके लिए हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी ली है। इसका पॉजिटिव सिरा में इस वाले पे कनेक्ट करना है और नेगेटिव सिरा इस पे कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी LED अभी ग्लो हो गई है। अभी ये अपनी जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी ये ग्लो हो रही है। अब मैं पिन नंबर 1 हमारी ये है, और ऑरेंज वाला हमारा पिन नंबर 1 है, और ब्लू वाला हमारा पिन नंबर 2 है। ये हमारी नेगेटिव सप्लाई है, नेगेटिव मतलब 0, पॉजिटिव मतलब 1। तो ट्रुथ टेबल हमारी क्या है इसकी 0 0, A और B हमारा 0 0 है। तो A को हम 0 पे रखेंगे, तो 0 का मतलब हम जो हमारी सप्लाई है ये A को 0 देंगे, और B को भी मैंने 0 दी। जब A और B को 0 दिया तो हमारी LED जलना बंद हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि A को तो 0 दे रहे हैं, जो हमारी ये ट्रुथ टेबल थी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो ट्रुथ टेबल है इसके अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई कराएंगे।
तो मैंने पहले 0 0 दिया दोनों को, ए और बी को, तो हमारी एलईडी जलना बंद हो गई है, ठीक है, ग्लो नहीं कर रही है। तो हम इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो आईसी है वर्क कर रही है। अब क्या किया कि जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये हमारा 2 नंबर है, मतलब बी है, इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दी। पॉजिटिव सप्लाई हमारी ऊपर है, ये मैंने पॉजिटिव सप्लाई इस वाली रो में दे रखा है, तो हमारी ये ग्लो हो गया। पॉजिटिव मतलब 1, अब मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको मैंने 0 पे रखा और इसको मैंने 1 पे कनेक्ट कर दिया, तो हमारी एलईडी ग्लो हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये ट्रुथ टेबल बनाई थी, ये आप देख सकते हैं 0 0 पे हमारा 0 प्रदान कर रहा था, 0 1 पे हमारा ये हाई, मतलब आउटपुट हमें हाई मिल रहा है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ये पिन नंबर जो हमारा 1 और 2 है, तो 1 पे तो हमको क्या देना है, 1 देना है, तो इसको 0 पे कनेक्ट कर देंगे बी को, और ए को हमने ये हाई पे कनेक्ट कर दिया, मतलब 1 पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बी को हमने 0 पे कनेक्ट कर दिया है, ए को हमने हाई पे कनेक्ट कर दिया है। इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ए हमारा ये है, ठीक है, तो मैंने इसको हाई पे कनेक्ट कर रखा है। बी हमारा ये ब्लू वाला वायर है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, इसको मैंने लो पे कनेक्ट कर रखा है, 0 पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अब ए को भी बंद रखना है, बी को भी बंद रखना है। ए को तो मैंने ये बंद रख रखा है ऑलरेडी, अब बी को बंद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल के पॉजिटिव सप्लाई पे कनेक्ट कर देंगे, मतलब 1 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आउटपुट में 1 मिलेगा। अब हमारा दोनों इनपुट हमारे हाई पे कनेक्ट हैं, 1 1 पे कनेक्ट हैं, तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। ये मैंने एक गेट का इसमें यूज किया है, इसमें 4 गेट होते हैं। आप और भी दूसरे जो पेन हैं उन पे आप चारों गेटों का यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इस सर्किट को बना सकते हैं, जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो आप इस सर्किट को बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, और गेट की आईसी वेरीफाई हो गई है और गेट की ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गई है। ये 7432 से मैंने इस सर्किट को बनाया है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए।